अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 देशों की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले 23 जुलाई से 24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। फिर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव्स की यात्रा करेंगे। सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान आज दोपहर को रवाना हुआ है, और उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर से मिलेंगे और वहां उनकी मुलाकात ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी होगी। और इस दौरे में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील के बारे में बातचीत होगी। और यह प्रधानमंत्री मोदी की चौथी यात्रा है यूनाइटेड किंगडम की। लेकिन इस यात्रा के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही जब यह यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन आज की जो सबसे दिलचस्प खबर है इस यात्रा के बारे में, वो मालदीव्स से आ रही है। इसी महीने की 26 तारीख को मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। यह निमंत्रण खुद मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू ने दिया है। और आपको याद होगा कि मालदीव्स के राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि भारत को मालदीव से बाहर निकाला जाए, यह उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। और तब इस बात की आशंका जताई गई थी कि मालदीव्स और भारत के बीच अब कूटनीतिक संबंध बिगड़ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्रपति मालदीव्स में चुनकर आ गया है जो भारत को मालदीव से बाहर निकालना चाहता है, जो भारत के साथ मालदीव्स के संबंधों को कमजोर करना चाहता है। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि कोई भी पड़ोसी देश भारत को अनदेखा कर नहीं सकता, और मालदीव्स को यह बात समझ में आ गई। आज हम सबसे पहले भारत को लेकर मालदीव्स के इसी हृदय परिवर्तन को आपके लिए डिकोड करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह तय कर लिया होगा कि अब आप अपनी छुट्टी मनाने के लिए मालदीव्स नहीं जाएंगे, क्योंकि मालदीव्स ने भारत का अपमान किया है, मालदीव्स ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को कमजोर किया है। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने मालदीव्स जाना बंद कर दिया। लेकिन अब मालदीव्स ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। नवंबर 2023 में मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ी की सरकार बनने के बाद किसी भी राष्ट्र प्रमुख की यह पहली राजकीय यात्रा है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और बताया कि इसी वर्ष भारत और मालदीव्स के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत के 60 वर्ष होने वाले हैं, और मालदीव्स के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद दोनों देशों के संबंधों में अब और तेजी आएगी, संबंध और बेहतर होंगे। अब आपको यह बताते हैं कि मालदीव्स में खुलेआम इंडिया आउट कैंपेन चलाकर नवंबर 2023 में चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाले मोहम्मद मुइज़ू की विदेश नीति ने यह यू टर्न कैसे ले लिया। अब भारत उन्हें अच्छा कैसे लगने लगा। अब उन्हें यह भारत की याद कैसे आई कि वो अपने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बना रहे हैं। ये भारत को लेकर मालदीव्स का ये रुख नरम क्यों हुआ, तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ष 2023 में हुए मालदीव्स के चुनावों को आज देखना होगा, समझना होगा। तब चुनाव प्रचार के दौरान मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट का नारा दिया था, और इस नारे पर वो चुनाव जीत भी गए। मालदीव्स का राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार से मालदीव्स में मौजूद अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा। उस समय मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की जीत को लेकर 3 बड़ी बातें कही गई थी। पहली बात, कूटनीति के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसे भारत की विदेश नीति की हार बता रहे थे। तब यह कहा गया कि भारत अपने पड़ोसी और एक करीबी सहयोगी को अब खो चुका है या खो देगा। दूसरा, मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की सरकार बनने को चीन की जीत माना गया और कहा गया कि वो चीन के करीब हैं, इसलिए भारत से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि तब ये दावे किए गए थे कि उन्हें चीन का ही समर्थन हासिल है। और तीसरी बात, मोहम्मद मुइज़ू को इंडिया आउट कैंपेन चलाकर जीत मिली और यह मान लिया गया कि मालदीव्स में अब भारत विरोधी माहौल बन चुका है। मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की जीत के बाद भारत के पड़ोस में चीन का प्रभाव बढ़ने की आशंका जताई गई।
चीन के मीडिया ने भी इस खबर को भारत के लिए एक चेतावनी बताया। हालांकि तब भारत की सरकार ने अपना कूटनीतिक संयम बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा। भारत ने उस समय मालदीव्स के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, कोई बयानबाजी नहीं की। और 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव्स के चुनाव में मोहम्मद मोइजू की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बधाई देने वाले दुनिया के पहले नेता भी थे। सोचिए, 2023 में राष्ट्रपति मोइजू की सरकार ने हर मुद्दे पर भारत से दूरी बनानी शुरू कर दी। वहां मौजूद भारत की सेना को हटा दिया गया। ऐसा हर एक काम किया जिसके बाद दुनिया ने यह मान लिया कि मालदीव्स अब हमेशा के लिए भारत का साथ छोड़कर चीन की गोदी में जाकर बैठ चुका है। लेकिन कूटनीति में धैर्य ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है और भारत ने बिना कोई कड़ा कदम उठाए सिर्फ कूटनीतिक तरीकों के इस्तेमाल से ही मालदीव्स को वापस अपने पक्ष में ले लिया। इस दौरान भारत ने लगातार यह दिखाया कि वो मालदीव्स के लिए जरूरत के समय काम आने वाला सबसे भरोसेमंद दोस्त है, सबसे भरोसेमंद बड़ा भाई है। चाहे पैसे की मदद हो या फिर मालदीव्स के लोगों की जरूरतें हों, भारत की सरकार ने हमेशा उनका साथ दिया। भारत ने मालदीव्स को करीब 3,500 करोड़ रुपए का लोन दिया। हर साल अपने बजट में मालदीव्स को भारत आर्थिक मदद देता है। वर्ष 2024 से 2026 तक का ही अगर आप आंकड़ा देख लेंगे, 2025 और 26 की मैं बात कर रहा हूं, ये दो जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, अगर इन दोनों की आप बात कर लें तो इनका आंकड़ा ही 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हो जाता है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने मालदीव्स के 1,500 से ज्यादा सैनिकों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। आप ये समझ लीजिए कि मालदीव्स के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, पुल और यहां तक कि वहां के अस्पताल भी भारत की मदद से तैयार होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से पहले मालदीव्स के राष्ट्रपति अक्टूबर 2024 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे और तब उन्होंने खुद माना था कि जरूरत के समय भारत ने हमेशा मालदीव्स का साथ दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय में दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जो दोनों के संबंध हैं वो बेहतर हो रहे हैं और अब भविष्य को लेकर फिर से ये दोस्ती की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव्स यात्रा पर आप भारत के विदेश सचिव का ये बयान सुनिए। There has been a robust political relationship which is discussed, bolstered by regular visits at high levels. I referred to President Moise's visit here in October 2024 when the two leaders adopted a joint vision for an India-Maldives comprehensive economic and maritime security partnership. This joint vision, in a sense, has become the guiding framework for our ties. And this year, already in the first 6 months, we have seen nearly half a dozen ministerial level visits from the Maldives. The Speaker of the Maldives Parliament has visited India. In fact, the very first engagement this year that the External Affairs Minister held was with the Foreign Minister of the Maldives. सबसे पहले आपको दुनिया के मानचित्र पर मालदीव्स दिखाते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पड़ोस में केरल से सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में मौजूद एक देश है, हमारे बहुत ही करीब है। मालदीव्स का क्षेत्रफल करीब 297 वर्ग किलोमीटर है और हमारे देश का गोवा राज्य भी इसके मुकाबले करीब 10 गुना बड़ा है। मालदीव्स की जनसंख्या सिर्फ 5.25 लाख है, जबकि गोवा में इससे 3 गुना ज़्यादा लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात, मालदीव्स की अर्थव्यवस्था का करीब 80% हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर है। 2023 में मालदीव्स में करीब 2,09,000 से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट जाते थे और तब वहां जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा थी। हालांकि इंडिया आउट कैंपेन की वजह से मालदीव्स के टूरिज्म को नुकसान पहुंचा और आपको याद होगा कि जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने लक्षद्वीप से अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी और उन्होंने इस तस्वीर के जरिए लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा दिया। तब प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के तुरंत बाद मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी दिए थे, जिसके बाद भारत में मालदीव्स का बहिष्कार शुरू हो गया और उसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2024 में मालदीव्स में सिर्फ 1,30,000 भारतीय टूरिस्ट ही गए।
सिर्फ 1 साल में ही वहां जाने वाले भारतीयों की संख्या करीब 37% तक कम हो गई और उस समय मालदीव्स को यह समझ में आया कि भारत को अनदेखा करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है रणनीतिक संयम, जिसमें तुरंत किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के बजाय देश हित को आगे रखा जाता है और धैर्य से आगे बढ़ा जाता है। यानी भारत किसी देश के उकसावे पर तुरंत जवाब नहीं देता और चाहे किसी पड़ोसी देश को संकट में मदद भेजनी हो या फिर उसे डिफॉल्ट होने से बचाना हो, भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी अपने पड़ोसियों का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। इसलिए पड़ोसी देशों को लेकर भारत की कार्रवाई हमेशा बहुत ही संतुलित रहती है। मालदीव्स को छोड़िए, श्रीलंका में भी सितंबर 2024 में राष्ट्रपति दिसानायके की सरकार बनने को विदेशी मीडिया ने भारत की चिंता बढ़ाने वाली खबर माना था। हालांकि तब भी भारत एक बड़े भाई की तरह अपने छोटे भाई की मदद करता रहा। अप्रैल 2022 में श्रीलंका अपना विदेशी कर्ज लौटाने में डिफॉल्ट कर गया, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका को लगभग 35,000 करोड़ रुपए की मदद दी थी। उस समय IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने श्रीलंका को सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए दिए और भारत ने अकेले ही इससे ज्यादा पैसा दे दिया। IMF ने भी श्रीलंका को यह कर्ज तब दिया जब भारत इसका गारंटर बना। भारत ने गारंटी दी, यानी अगर श्रीलंका यह लोन वापस नहीं कर पाएगा तो यह कर्ज भारत चुकाएगा। इसी वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा की थी और तब श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी नागरिकों के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। आपको यह भी याद होगा कि बांग्लादेश के साथ भी हाल ही में भारत के जो संबंध हैं वो ठीक से नहीं रहे, लेकिन भारत बांग्लादेश की भी मदद करता रहता है। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले बांग्लादेश में एक विमान हादसा हुआ जिसमें काफी लोग घायल हो गए, जल गए और उनके इलाज के लिए अब भारत स्पेशल डॉक्टरों की एक टीम बांग्लादेश भेज रहा है। यहां भी आप देखिए कि कैसे हमने उनकी मदद की है। मालदीव्स और श्रीलंका की खबरों में बांग्लादेश के लिए एक सबक छिपा हुआ है और जो मैं आपको बता रहा था, 21 जुलाई को बांग्लादेश में एक फाइटर जेट की दुर्घटना हुई थी, क्रैश कर गया था। 31 लोगों की मौत हुई और 164 लोग घायल हुए। अब घायलों का इलाज करने के लिए भारत ने अपने डॉक्टर्स और नर्सेज की एक विशेष टीम वहां भेजी है और ये टीम उन घायलों का इलाज करेगी। यानी भारत विरोधी नीति रखने वाले बांग्लादेश पर भी जब कोई मुश्किल आती है तो भारत ही उनके लिए मदद के लिए सामने आता है। बांग्लादेश में विमान दुर्घटना के बाद अब वहां की जनता सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार का विरोध कर रही है। वहां पर असंतोष एक दुधारी तलवार की तरह काम करता है। अब सोचिए कि बांग्लादेश जैसा जो देश है उसमें भी इतने खराब माहौल के बावजूद भारत बांग्लादेश की अभी भी मदद कर रहा है और भारत की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ आज भी कोई बयान नहीं आता।